श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। चतुर्थ विचार परमात्म को जानने वाले के लक्षण पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाये अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारं हंसे आश्रमे व्यवस्थिनाम अनुमृग्य दासे। नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयीन राधसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रसते स्म। यद कीर्तनं यद स्मरणं यदर्हणं यद श्रवणं यद वन्दनं यद ईक्षणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मुषं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। विचक्षणा यद चरणोपसादनात् संगो युधस्य उभयतो अन्त आत्मनां विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। भगवान यम ने रथ रूपी रूपक से समझाया है कि इंद्रियों की अपेक्षा उसके विषय शक्तिशाली है और इंद्रियों से अपंचीकृत महाभूत शक्तिशाली। ध्यान दीजिए, इंद्रियों से अपंचीकृत महाभूत अर्थात अर्थ जिससे बना वो शक्तिशाली है। इंद्रियों की अपेक्षा विषय शक्तिशाली है, शब्द रूप रसगंध, और इंद्रियां जिससे बनती है वो शक्तिशाली है। अंतर समझिए, विषय में और अर्थ में। इसी तरह इंद्रियों भी बलपूर्वक विषयों की खिंच जाती है, उसी तरह इंद्रियां भी बलपूर्वक विषय की ओर खिंच जाती हैं। विषयों से पंचीकृत महाभूतों से हमने बताया था आपसे 1/2 मूल महाभूत, बाकी 1/8 1/8 1/8 अन्य महाभूत से मिलकर मन की स्थिति श्रेष्ठ है। मन की स्थिति, क्योंकि मन जो है अपंचीकृत स्थिति में है, इसलिए क्योंकि सारथी आदि यदि लगाम को सतर्कता काशसली खींचता रहे तो इंद्रिय रूपी अश्व अपने विषय भोगों की तरफ बलात् नहीं जा सकते। उसके बाद मन से परे बुद्धि को कहा गया, वही सारथी है। लगाम की अपेक्षा सारथी को श्रेष्ठ कहना ठीक ही है, तो क्योंकि लगाम या बागडोर सारथी के पास रहती है। बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ महतत्व का अर्थ नहीं किया है, जैसा कि ब्रह्मसूत्र या वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय की चतुर्थ पाद का पहला सूत्र कहता है। क्या? आनुमानिकम में के शामिति चेतना शरीर रूप कविन्यस्त गृहीते दर्शयते च। बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो है भगवान शंकराचार्य ने यहाँ महत्व अर्थ नहीं किया, अर्थात यह बुद्धि अर्थ किया हुआ उस सूत्र के अंदर में। एक शाखा वालों के मत में यानी एक फैकल्टी है भगवान शंकराचार्य की, एक और विद्वानों की फैकल्टी है। इस प्रकार से हम उसका जो है जो बोध हमको होता है वो आपको समझ रहे हैं। एक फैकल्टी भगवान श्री कृष्ण की है, जो परम फैकल्टी हम जिसको मानते हैं। तो एक शाखा वालों के मत में वेद प्रतिपादित अनुमान कल्पित, वेद से प्रतिपादित अनुमान से कल्पित जड़ प्रकृति को भी
जगत की उत्पत्ति का कारण कहा गया है। आनुमानिकम एके शामिति चेतना, तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि शरीर ही यहाँ रथ के रूपक में अव्यक्त शब्द से ग्रहण होता है और तथ्य स्मृति भी प्रकट करती है। तो यहाँ यदि आत्मा का अर्थ महतत्व मान लें तो इस प्रकरण में दो दोष दिखाई देते हैं। प्रथम तो बुद्धि रूपी सारथी के मालिक रथी आत्मा का त्याग, और दूसरा जिसका रूपक में उल्लेख ही नहीं है उस महतत्व की व्यर्थ कल्पना करना। अतः यहाँ रथी के रूप में वर्णित महान आत्मा ही जीवात्मा है। वह जो है महतत्व माने महतः माने वह महतत्व नहीं, जीवात्मा है। तो महतः माने जो है जीवात्मा, वह महान है किससे? अव्यक्त से। आत्मश्रेष्ठ जो है वो अव्यक्त कहा गया, वही भगवत सत्ता की शक्ति रूपा प्रकृति है। आत्मा से श्रेष्ठ है वो भगवत सत्ता, उसी का अंश कारण शरीर है, उसी का अंश कारण शरीर है। उसे ही इस प्रकरण में रथ का रूप प्रदान किया गया है। इसलिए भगवान की प्रकृति का अंश होने के कारण ही यहाँ पर अव्यक्त का नाम से संबोधन दिया गया है। भगवान यम कहते हैं क्या? महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पराः पुरुषात् न किंचित् पुरुषात् न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति। अब देखिए, जो उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की माया शक्ति, यानी जो जीवात्मा हमारे भीतर व्यास करती है, क्योंकि वो जो उसकी माया शक्ति प्रबल है, अतः जीवात्मा तो फंस जाता है ना उसके मोह में। अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष स्वयं पुरुष। परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ बलवान और कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि है, एब्सोल्यूट डेस्टिनेशन है, आत्यंतिक गति है, जहाँ कुछ नहीं है सिवाय उसके। वेदांत दर्शन में आचार्य श्री राम शर्मा ने जो आपके गायत्री महायज्ञ की गायत्री महायज्ञ के प्रचारक रहे भगवान आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, अद्भुत संत हैं। आप भी एक फैकल्टी हैं व्याख्या करने हुए वेदांत की। तो शर्मा ने रथी के रूप में वर्णित महान आत्मा को जीवात्मा कहा है। तो और इस महान आत्मा से श्रेष्ठ जो है उसे वही अव्यक्त कहलाता है। अव्यक्त माने क्या? अव्यक्त माने भगवत सत्ता की शक्ति रूपा प्रकृति। ध्यान दीजिए, गीता में प्रसंग आता है, बताएंगे आपको हम। और इसी प्रकृति का अंश है कारण शरीर। यही कारण शरीर ही, जिसको स्वभाव शरीर बोलते हैं, प्रकरण विशेष में भगवान यम के द्वारा रथ के रूपक में वर्णित हुआ है। यही कारण शरीर ही इस प्रकरण में, ये जो शरीर है कारण शरीर, स्वभावजन्य शरीर जो है, इसलिए कारण शरीर भगवान की प्रकृति का अंश होने के कारण भी यह अव्यक्त के नाम से संबोधित किया गया है। अब आशंका उठती है कि शरीर को अव्यक्त कहना किस प्रकार उचित है। भाई, अव्यक्त प्रकृति का अंश है कारण शरीर, क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त है। तब अगले सूत्र में बताते हुए आचार्य इसे स्पष्ट किया वेदांत दर्शन में, सूक्ष्मम तु तद अहत्वात्, किंतु यहाँ पर शरीर शब्द से सूक्ष्म शरीर का ग्रहण होता है। एक जगह शरीर शब्द से कारण शरीर ग्रहण हुआ प्रकृति के अंश से, और वो अव्यक्त है, और एक जगह ग्रहण हुआ इस शरीर से कि सूक्ष्म शरीर का ग्रहण होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है यहाँ पर। क्योंकि परम धाम की यात्रा में रथ के स्थान पर उसे ही मानना ठीक है। यही सूक्ष्म शरीर ही 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि, इन 17 तत्वों से आता जाता रहता है। तो इस व्याख्या से ये बात समझ में आती है कि परमात्मा की प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म कही गई है, पर दर्शन और विवेचना से परे है। इसी का अंश ही कारण शरीर है, इसलिए उससे अव्यक्त मानना उचित ही है। इसके अतिरिक्त जीवात्मा के परम धाम में पदार्पण के समय व्यक्त शरीर तो यही रह जाता है, व्यक्त शरीर यही रह जाता है। व्यक्त शरीर जो कुछ भी है वहां तो मात्र अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म शरीर ही
रथ के रूप में गमन करता है। तो यह शरीर जो रहता है यहाँ पे रह जाता, अर्थात भस्मीभूत हो जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर अर्थात मैंने अभी आपको बताया उससे वो गमन करता है। इस कारण भी सूक्ष्म को अव्यक्त मानना उचित है। कारण शरीर मानना स्वभाव के दृष्टिकोण से उचित है, और जो है आने जाने की गति से सूक्ष्म शरीर मानना भी उचित है अव्यक्त। इसलिए महतः और परम अव्यक्तम, इसलिए जीवात्मा से वह अव्यक्त महान है। और यहां अव्यक्त को कहा जा रहा है, अव्यक्त प्रकृति के अंश को कहा जा रहा है शरीर के रूपक के अंदर से। 3 प्रकार से बताए गए ना आपको, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल आप जानते देख ही रहे हैं, और जो कारण जो सूक्ष्म शरीर है वह मनोमय शरीर है। ध्यान दीजिए, जो आता जाता यूं समझ लीजिए इसको। और उसके बाद मनोमय के बाद में क्या है, संस्कारों से ग्रसित जो शरीर है, कर्माशय की ग्रंथि वाला शरीर है। हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता वह शरीर। तो ये जो सूक्ष्म वाला शरीर है इसी को जो है जाता है लेके, इसको इसी को समझिए, इससे समझ में आपको आ जाएगा। जैसे हम बताएं आपको, मन ही कारण है, मन ही कारण है मनुष्य के जन्म लेने का। मन, तो ये मन क्या है, मन जो है सूक्ष्म शरीर का निर्मित करने वाला ये महान बड़ा फैक्टर है। मन जो है आपका, सारे संस्कार अभी हमने समझाया इससे स्फुरित होते हैं। अब इसको यूं समझाया गया रूपक के अंदर में कि जैसे जोंक होती है, जोंक के 2 मुंह होते हैं। तो एक मुंह से जोंक ने एक तिनका पकड़ लिया, मान लीजिए एक जोंक ने एक तिनका पकड़ लिया, ये तिनका है, और इधर का जो मुंह है उसको इस मुंह से पकड़ा। और जब अगला सामने अगला उसकी ये फूल आएगा, इसको जब पकड़ेगी तो इसको छोड़ देगी। ये तिनका स्वभाव है, जोंक का स्वभाव ये है। इसी प्रकार से यह जो है मनोमय शरीर जो है मनुष्य का काम करता है जोंक के स्वभाव से। अब पहले के संस्कार जब तक नहीं छूटेंगे तब तक जो है दूसरे शरीर के अंदर में प्रवेश ये नहीं ले पाता। जब दूसरे शरीर का निर्माण इसके लिए होता है तब उसको जब पकड़ता तब पहले शरीर को छोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मन ही कारण बना, ये मन कारण बनेगा इसको पकड़ने की। जैसे ये आया अब इसको ये शरीर मिलेगा ऐसा निर्णय कर दिया ठाकुर जी के द्वारा, उनकी परम प्रकृति में निर्णय कर दिया, उनकी व्यवस्था ने निर्णय कर दिया। ये केवल ज्ञान दृष्टि समझ में आता है। तो क्या कहा गया, अब आप समझिए, इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं आपको। जैसे कोई व्यक्ति मरणासन्न पड़ा हुआ है और उसके प्राण जो है निकलने को हैं लेकिन निकलते नहीं हैं, अर्थात पहले के संस्कार का अभिमान उसका जा नहीं रहा है और म्रियमाण है, बिल्कुल मरणासन है। आपको लगेगा तो वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, लेकिन वो व्यक्ति जो है दूसरी बॉडी फॉर्मेशन की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि सारी चीजें तो वहां फेलियर में हैं, सारे आर्गन तो फेलियर में है, ऑलमोस्ट फेलियर स्टेट में है, कुछ सांसें बची हुई हैं, ऐसा उसको म्रियमाण कह रहा है यहाँ पर वेद। क्या है वो पूरा मंत्र समझिए आप इस चीज को। और जोंक कहा जाता है संस्कृत में तृण जलू को दोष कहा जाता है। तो यथा तृणु तृण यथा तृण जलू केयम, यथा तृण जलू केयम नापयति आपयति च नात्यजेत म्रियमाणो अपि, नात्यजेत म्रियमाणो अपि, नात्यजेत म्रियमाणो अपि। म्रियमाण भी शरीर नहीं छोड़ पा रहा है, क्यों? नात्यजेत म्रियमाणो अपि
प्राग देहा पततीम जनाः, प्राग देहा पततीम जनाः, पुराने शरीर के जो उसका अभिमान को छोड़ नहीं पा रहा है तो शरीर छूट नहीं रहा है। ना त्यजेत म्रियमाणो अपि प्राग देहा पततीम जनाः। The man who is about to die is not leaving the body because of the erstwhile संस्कार, एक्टिवेटेड संस्कार ऑफ दी ईगो, उसकी वजह से छोड़ नहीं पा रहा है। फिर कहा यहां पर वेद क्या कहता है, नहीं छोड़ पा रहा तो यावदन्यम न विंदेता, जब तक वह नहीं प्राप्त कर लेता वह शरीर का, पुराने शरीर का, जैसे अब ये शरीर हमारा, इसीलिए आप लोगों को ये समझाया जा रहा है आत्मज्ञान, बुद्धि का ये ब्रह्म ज्ञान, कि यदि ये तो सम्राट है, इसको आप लोग अपने वैराग्य ज्ञानमय हृदय में बैठाएंगे तो फिर क्या पूछना है, परमात्मा के साथ में आप विलीन हो जाएंगे, जो है नाम रूप समाप्त हो जाएगा। आपको नदी सरी के कहीं यहाँ वहाँ टेढ़े मेढ़े मार्ग से बाढ़ों से उपजते हुए आपका जीवन नहीं गुजरेगा, ऐसा इसका अर्थ है। इसलिए यावद ना विंदते यावद अन्यत ना विंदेत, तब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिल जाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्यों? इसलिए कि यावदन्यम ना विंदेत व्यवधानेन कर्मणाम जनाम, जो कर्म बाधा बन जाता है, वो संस्कार जो कर्म है अंतःकरण में, उसके संस्कार बाकी हैं अभी। जब संपूर्ण रूप से वह इस शरीर का भोग कर लेगा, भाई इसका पूरा चुक जाए भुगतान, तब आप जा सकते हैं। उस शरीर का पूरा भुगतान चुक जाने पर कर्म का विधान बनाने वाला दाता आपको नया बॉडी रखा है रेडी करके, बोला पर पहले चुकाइए इसका, पहले भोगिए, और दर्द है और भोगिए, और तकलीफ है और तकलीफ सही है, और वियोग सही है, और संपदा का वियोग, पदवी का वियोग, पद का वियोग, जितना वियोग आप सहन कर सकते हैं, जितना संयोग आप समझ सकते हैं, आप भोगिए। पैसा रखा हुआ है किसी उपयोग में, खाना रखा हुआ खा नहीं पा रहे हैं, तब तक वो बॉडी रखी बनाकर भगवान ने, उसमें आपका प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए इस ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, इस बुद्धि की कितनी आवश्यकता है, कितना आनुषंगिक है यह वेदांत, काश आप समझने का प्रयास करिए। इस पर थोड़ा समय दीजिए मन को निर्विषय करने में। ये कोई ऐसी वैसी विद्या नहीं, ये वही विद्या है भाइयों, जिस विद्या से मोहग्रस्त व्यक्ति जो है दलदल से तर जाता है और अपने आप स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के आदेश का पालन करने लग जाता है। ध्यान दीजिए। तो महता परम अव्यक्तम, जीवात्मा से बलवान जो तत्व है उसी को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त उसको कहते हैं जो सारे जगत का बीज है, सारे जगत का बीज व्यक्त है। जैसे वृक्ष व्यक्त है और उसका बीज अव्यक्त है, तो जो सारी सृष्टि को बनाने वाला जो है, वह जो है जो बीज है परमात्मा का, वो अव्यक्त है, जिसमें नाम रूप का व्याकरण नहीं बना है, जिसमें नाम रूप का पता नहीं क्या बनेगा खिल के वह बीज। क्या किस योनि को किस योनि की का बखान करेगा, किस स्वभाव का बखान करेगा, किस रंग रूप का बखान करेगा, किस उपाधि का बखान करेगा, ये सब नहीं बना है। ध्यान दीजिए। तो अव्यक्त तो गीता में अव्यक्त विशेषण आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अव्यक्तो अयम, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह सूक्ष्म आत्मा, प्रत्येक आत्मा, यह शरीर माने आत्मा स्थूल रूप से देखने में आता नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। इसमें स्थूल सृष्टि से रहित है, ये स्थूल सृष्टि का अधिष्ठान है, स्थूल सृष्टि नहीं है। ध्यान दीजिए। अचिंत्योयम,
ये मंत्र है गीता के दूसरे अध्याय का, जो आत्मा की विशेषता भगवान बता रहे हैं। मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते हैं मन बुद्धि, अर्थात वे सभी चिंतन के विषय, परंतु यह देही, यह आत्मा चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म दृष्टि से भी रहित है। ये चिंतन को प्रकाश देता है, प्रकाशक है चिंतन का। तो गीता में परात्पर परम भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अछेद्य, अग्राह्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, स्थूल और सनातन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है। ये मंत्र है गीता का। तो कभी गीता आपको सुनाएंगे तो सब उस मंत्र की और व्याख्या करेंगे। समय के अभाव में हम केवल इस वेदांत पर ही फोकस करना चाह रहे हैं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ उसका विस्तार से भी आपको बताया जाए, परंतु वास्तव में इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं, अनिर्वचनीय है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को, उस आत्मा को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं। अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना। ऐसा अनुभव कर लीजिए आप, ये वर्णन हो गया। अनुभव से ऐसा अनुभव कर लीजिए कि उसके साथ हमारा प्रेम है, अनुभव कर लीजिए। हम उसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, उसके लिए अपने घर दरवाजे खोलते हैं, उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो ये अनुभव क्या, यही अनुभव तो प्रेम है। और कहाँ डेफिनेशन है प्रेम की। इन्हीं प्रक्रियाओं से प्रेम आपका जो है डिफाइन हो जाता है। उसी प्रकार से इन चिंतनों से जो विभूतियां होती हैं, उससे वह डिफाइन हो जाता है। ध्यान दीजिए, अब दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा वहां, तो इस दर्द की अनुभूति से वो डिफाइन हो जाता है आत्मा। अस्तु, जहां गीता में भगवान ने अव्यक्त शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त किया है, वही भगवान यम ने यहां अव्यक्त शब्द प्रकृति के लिए प्रयुक्त किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए भी किया। एक श्लोक में क्या कहा उन्होंने गीता के अध्याय 8 के 20वें श्लोक में कहा कि परह तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातना। इस सूक्ष्म प्रकृति से जहां सब विलीन होने वाला है, एक जो है अव्यक्त कहा ना यहां पर, तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो, उस अव्यक्त भाव से जहां सब लीन हो रहे हैं, एक भाव और अव्यक्त सनातन वाला भाव है, श्रेष्ठ है उससे। तो प्रकृति रूप अव्यक्त से परमात्मा रूप अव्यक्त भाव परे है। तो दोनों अव्यक्त हो गए, आत्मा भी और प्रकृति भी। मान्य अव्यक्त 2 तरह का, एक बीज युक्त अव्यक्त और एक बीज रहित अव्यक्त। एक बीज युक्त अव्यक्त जिसमें एक इस अव्यक्त में बीज है वह, और एक बीज रहित अव्यक्त जिसमें बीज नहीं है। जो बीज सहित कल्पना से युक्त जो अव्यक्त है उसको प्रकृति बोलते हैं। इस प्रकृति में बीज है, अर्थात सारी चीजें यहां समय आने पर ब्रह्मा के दिन से निकलेंगी। तो ऐसा ये व्यक्ति बीज सहित हो गया, और उसको माया बोलते हैं। और जो बीज राहित्य कल्पना से जो अव्यक्त ब्रह्म वस्तु है वो हमारा आत्मा है। बीज राहित्य यानी जो बीज राहित्य कल्पना से जो अव्यक्त ब्रह्म वस्तु है, अर्थात हमारा आत्मा, परब्रह्म परमात्मा, ये जो बीज राहित है, इसके अंदर से कुछ नहीं निकलता, सब प्रकृति से निकलता है। ध्यान दीजिए, और भगवान निर्लेप रहता है। ये बात फिर समझ लीजिए कि बीज सहित अव्यक्त प्रकृति, उससे सब निकलने वाले हो, उसी में लीन हुए थे। ध्यान दीजिए, और एक बीज राहित्य, वो बीज साहित्य हो गई प्रकृति, बीज राहित्य अव्यक्त, वो हो गया ब्रह्म, जो हमारा स्वरूप है, हमारा आत्मा स्वयं है। इसी सब बातों को आपको अगले वीडियो, अगले प्रवचन में समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।